समस्त विश्व एक परिवार। एक अन्य मौके पर गुरुदेव अपने साथ कुछ लोगों को, जिनमें मैं और मेरा भाई डिक राइट भी थे, 1933 के शिकागो विश्व मेले में ले गए। वे मेरे भाई को अपने साथ लेकर मेले में घूमने चले गए और मुझे एक स्थान पर छोड़ गए। कई घंटे बीतने के बाद ही दोनों वापस आए। मुझसे कह रहे थे, इधर उधर मत चले जाना। इसलिए मुझे इस इमारत में वे छोड़ गए और इस इमारत के अतिरिक्त मैं मेले में कुछ नहीं देख पाई। और वह इमारत थी फोर्ड मोटर्स की, जिसमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। ऐसे प्रशिक्षण में मन में यह विचार उठ सकता है कि यह उचित नहीं है, यह ज्यादती है। मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग धीरज खोकर गुस्से से भर उठते, जिसमें ऐसी प्रवृत्ति और आध्यात्मिक सूझबूझ का ऐसा भाव होता। वह अधिक समय तक गुरुदेव के पास नहीं टिक सकता था। हमारे गुरु के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण था कि हम उन गुणों को विकसित करें जो ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है। उनके लिए यह बात कोई महत्व नहीं रखती थी कि हम आराम में हैं या नहीं, या हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है या नहीं। मुझे गुरुदेव के अनुशासन पर और मेरे चरित्र को ढालने में उनके द्वारा बरती गई कठोरता पर गर्व है, और मैं इस बात के लिए उनकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इन सब के बिना आंतरिक पूर्णता, शक्ति, प्रेम और आनंद जो जीवन में अभिव्याप्त है, इनके साथ मेरा दूर दूर से भी परिचय तक न हो पाता। घृणा और क्रोध आंतरिक जीवन को धीरे धीरे कुतर डालते हैं। घृणा खतरनाक रूप से घातक स्वभाव गुण है। हृदय में यदि घृणा हो तो ईश्वर के साथ संबंध अनुभव कर पाना असंभव है। घृणा नितांत शक्तिशाली भाव है। उससे बड़ी शक्ति केवल एक ही भाव में है, प्रेम में। जब हृदय में घृणा का वास होता है तो वह नकारात्मक भाव आध्यात्मिक जीवन के मर्म स्थल को ही कुतरना शुरू कर देता है। यह मानव स्वभाव की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हृदय की विशालता, करुणा और दिव्य प्रेम जैसे आत्मा के गुणों को प्रयोग में लाया जाना एक वास्तविक स्वभाव है। यदि आपके हृदय में किसी के लिए घृणा भरी हुई है तो उसे आप कितना ही उचित क्यों ना माने, इस बात को पक्का समझ लीजिए कि जब तक